हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे ही होंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जब भी मानव प्रकृति के नियमों के साथ खिलवाड़ करता है, तब तक प्रकृति पलटवार करके इंसानों को अपना औकात दिखा देती है। दोस्तों, ये सृष्टि में सब कुछ इकोलॉजी के सिद्धांत के अनुसार चलता है और प्राकृतिक में सब कुछ इकोलॉजी के सिद्धांत के अधीन है। जब जब इसका संतुलन बिगड़ता है, तब तक प्रकृति इन्हें संतुलित करने के लिए कुछ न कुछ जरूर कर दिया है और ये ऐसे संतुलित करती है जिसे देखकर पूरी दुनिया की इंसानों की आंख फटी की फटी रह जाती है। तो चलिए दोस्तों, मैं दिखाता हूँ प्राकृतिक यानी इकोलॉजी के साथ छेड़छाड़ करने से क्या होता है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दरअसल बात आज से 60 साल पहले की है, जब चीन में 1958 ईस्वी को बहुत बड़ा प्रकृति के साथ खिलवाड़ किया गया था। वो कैसे, अभी जान लेते हैं। यह बात सन 1958 से भी पहले की है, जब ब्रिटेन विश्व महासत्ता हुआ करता था और अमेरिका एक नई सत्ता के रूप में उभर रहा था। उस वक्त चीन स्थान युग में जी रहा था। तब एक इंसान ने चीन को इस स्थान युग से निकालकर रॉकेट युग में ले जाने का संकल्प किया। इस शख्स का नाम था माओ जेडोंग, जो कि पीपुल रिपब्लिक ऑफ चाइना पार्टी का फाउंडर था। सन 1958 में भी भारत की तरह चीन भी कृषि प्रधान देश हुआ करता था और इसी बीच माओ जेडोंग ने एक सपना देखा। वो सपना क्या था? सपना ये साधा कि कुछ 15 साल के भीतर वो चीन को उतना आगे ले जाएगा कि चीन अमेरिका की इकोनॉमी को पीछा छोड़ देगा और सब कुछ सही साट रहा तो चीन ब्रिटेन की इकोनॉमी को भी पीछे छोड़ देगा। और काम को अंजाम देने के लिए बाकायदा एक प्लान बनाया गया, जिसे कहा जाता है द ग्रेट लिविंग आर्मर। पूरा प्लान तैयार था, बस इसे अंजाम देने के लिए अब जरूरी थी वो था चीन के खेती का पैदावार के द्वारा उसकी इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करना। और इसके लिए माओ जेडोंग के सरकार ने खेती पर ध्यान दिया। लेकिन यहाँ पर कहानी में ट्विस्ट आती है दोस्तों। हुआ यूं कि चाइनीज वैज्ञानिकों ने पाया कि एक छोटी सी गोरैया चिड़िया आमतौर पर हर साल लगातार 4 किलोग्राम अनाज खा जाती है। और दोस्तों, चाइना में गोरैया चिड़िया और चूहे इतने थे कि वह बहुत भारी मात्रा में खेतों में अनाज की सफाया कर देते थे। अब अगर इन हालात में गोरैया चिड़िया को मार दिया जाए तो अनाज की मात्रा भी कुछ हद तक बढ़ जाएगी और नियत में भी इजाफा होगा। ये सोचकर चाइनीज गवर्नमेंट ने एक अभियान शुरू किया, जिसका नाम था ग्रेट स्पैरो कॉम्पिंग था। इस अभियान में बच्चे, बूढ़े, महिला या पुरुष, यहाँ तक कि चीन के सैनिक भी शामिल थे। सबको कह दिया गया था कि गोरैया चिड़िया को मारो और कुछ पैसे ले जाओ। गोरैया चिड़िया और चूहे की चाइना में कोई जरूरत नहीं, इन्हें मारो और देश बचाओ। और इस तरह की इस अभियान को युद्ध के दौरान लागू किया गया। लोगों को ऐसा लगने लगा कि गोरैया चिड़िया को मार कर वे अच्छे काम कर रहे हैं। यहाँ तक कि वे सार्वजनिक जगहों पर लोगों को गोरैया चिड़िया के मारने की ट्रेनिंग भी देने लगी। लोग घंटों तक चिड़िया के पीछे ढोल बाजे बजाकर उसका पीछा करते और जब चिड़िया थक जाती या गिर जाती या कहीं बैठ जाती तो लोग उसे मार देते। लोग जितना हो सके उस गोरैया चिड़िया को मार देते और उसके साथ ही साथ उसके घोंसले को भी नष्ट कर देते और उसके अंडों को भी तोड़ देते। यह अभियान जोरों शोरों से इतना चला कि पहले ही 3 लाख से भी अधिक चिड़िया को खत्म कर दिया गया। और कहा जाने लगा कि जो जितना ज्यादा गोरैया चिड़िया को मारेगा वह उतना ही ज्यादा इनाम भी पाएगा। यहाँ तक कि स्कूल और कॉलेज में भी इसे मारने की ट्रेनिंग दी जाने लगी और गोरैया चिड़िया के मारने पर छात्र और छात्रों को इनाम भी दिया जाने लगा। और दोस्तों, इसका परिणाम हुआ कि महज 2 साल के भीतर गोरैया चिड़िया चाइना में नाम शेष के रह गए। इंसानों ने प्राकृतिक में बहुत बड़ा छेद कर दिया। अब बारी थी प्राकृतिक के पलटवार की और इकोलॉजी का सिद्धांत कहता है कि प्राकृतिक पलटवार जरूर करती है। दरअसल बात यह है कि गोरैया चिड़िया सिर्फ धान के दाने ही नहीं खाते थे, उसके साथ ही साथ कीट पतंगों और कीड़ों मकोड़ों को भी भारी मात्रा में खाते थे। अब गोरैया चिड़िया की सफाया हो जाने के कारण इस कीड़े मकोड़ों की तादाद अत्यधिक बढ़ने लगी। चिड़िया तो इन कीड़े मकोड़ों को बल के रूप में खाती थी, लेकिन अब वो नहीं रही तो ये भी बल के हिसाब से बढ़ने लगे। और दोस्तों, अब वो भारी मात्रा में धान के दान खाने लगे और अनाज की तादाद बढ़ने की जगह अनाज की तादाद में बहुत भारी मात्रा में कमी होने लगी। तब जाकर 1960 ईस्वी में लगा और एहसास हुआ कि हम मासूम चिड़ियों को मारकर बहुत बड़ी गलती कर दी है और इस चिड़िया को मारने वाले अभियान को रोक लगा दी गई। लेकिन फ्रेंड्स, अब तो बहुत देर हो चुकी थी। बिना गोरैया के तो ये कीटके और कीट पतंगे की संख्या बहुत तेजी से बढ़ने लगी और ये झुंड के झुंड आते और खेतों की फसल को साफ करके चले जाते। और कुछ समय बाद ही चीन पर अकाल की स्थिति आ गई। उस समय चाइना की पॉपुलेशन थी 66 करोड़ के आसपास। अकाल होने के कारण खाने की इतनी भारी तंगी पड़ी कि लोग भूखे मरने लगे। लोगों को खाने के लिए राशन नहीं मिलने लगा। इस अकाल के कारण करोड़ों लोग अपनी जान
गंवा दिए। 1958 से लेकर 1968 तक करीब 3 लाख से भी अधिक लोग इस अकाल के कारण मर गए और इसे पूरी दुनिया में द ग्रेट डेनिस फार्मिंग के नाम से जाना जाता है। फिर बाद में देर से ही सही, लेकिन चाइना को अपने गलती पर एहसास हुआ और उसने रसिया से कुछ गौरैया चिड़िया को चाइना में मंगवा लिया। दोस्तों, ये वास्तव में एक भयंकर इंसानों के द्वारा की गई गलती थी, जिसे प्राकृतिक में हस्तक्षेप किया गया था और प्राकृतिक ने इसका पलटवार कर दिया, क्योंकि प्राकृतिक हर एक वस्तु, हर एक जीव में ओवरलैप होती है। हर एक जीव, हर चीज एक दूसरे के कम या अधिक मात्रा में ही सही लेकिन जुड़ी जरूर होती है और वे स्वेटर की तरह बुनी होती है। और अगर किसी तरह प्राकृतिक में हस्तक्षेप होता है तो प्राकृतिक अपना हिसाब खुद लेती है और इसे कहते हैं इकोलॉजी का प्रतिज्ञात। दोस्तों, इकोलॉजी के विषय में मैंने एक और वीडियो बना रखा है, आप चाहे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके उस वीडियो को भी देख सकते हैं, ताकि आपको इकोलॉजी के बारे में और भी ज्यादा जानकारी प्राप्त हो सके। अच्छा दोस्तों, एक बार फिर मिलूंगा, तब तक अपना ढेर सारा ध्यान रखना। बाय।